पुराने बगदाद की तंग गलियों में, जहां दिन में बाजार की चहल पहल और रात में तारों की चमक अपनी अलग दास्तान सुनाती थी, दो भाई रहते थे, हसन और उमर। हसन बड़ा भाई था, एक अमीर व्यापारी जिसके कई दुकानें और बड़े बड़े कारोबार थे। दूसरी ओर उमर छोटा भाई था, जो मेहनती था, पर उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। हसन एक आलीशान महल में रहता था, जिसके बड़े बड़े दरवाजों पर सोने की नक्काशी थी। अंदर रंगीन कालीन, खुशबूदार बाग और हर समय उसकी सेवा में खड़े नौकर चाकर थे। इसके विपरीत उमर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जहां से रात के अंधेरे में ठंडी हवा के साथ उसकी गरीबी की पीड़ा भी बहकर आती थी। उमर की पत्नी बीमार थी, बच्चे भूखे थे, लेकिन उसके दिल में अपने भाई के लिए कभी कोई जलन या नफरत नहीं थी। वह हर शाम अपने बड़े भाई के महल के दरवाजे पर खड़ा होकर दुआ करता, या अल्लाह, मेरे भाई की दौलत सलामत रखना, बस मुझे इतना दे देना कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी गली में बिखर रही थी, उमर थकाहारा घर लौटा। उसकी पत्नी ने कमजोर आवाज में पूछा, आज भी खाली हाथ लौटे हो? उमर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर से बाहर निकलकर हसन के महल की ओर चल पड़ा। उसका दिल बोझिल था, लेकिन बच्चों की भूख के आगे उसकी शर्म भी छोटी पड़ गई थी। वह धीरे धीरे महल के दरवाजे तक पहुंचा, पर दरवाजा खटखटाने से पहले ही अंदर से हंसी ठाकों की आवाजें आने लगीं। हसन अपने दोस्तों के साथ दावत कर रहा था, स्वादिष्ट पकवान, संगीत और शोर शराबा। उमर ने दरवाजे को छूने से पहले ही हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें भर आईं और वह चुपचाप वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। मगर उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी किस्मत एक अनोखा मोड़ लेने वाली थी। उमर थके हुए कदमों से घर की ओर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और चांद की हल्की रोशनी उसकी परछाई को लंबा कर रही थी। दिल उदास था, लेकिन उसका भरोसा अल्लाह की रहमत पर अडिग था। चलते चलते वह एक वीरान बगीचे के पास पहुंचा। वहां एक सूखा हुआ कुआं था, जिसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। कौन है वहां? उमर ने डरते हुए पूछा। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, बचाओ, कोई है? उमर ने कुएं में झांका तो उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर नीचे गिरा हुआ था। उमर ने बिना एक पल की देर किए अपनी पुरानी चादर को रस्सी की तरह लपेटा और फकीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। बहुत मेहनत के बाद वह आखिरकार फकीर को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। बूढ़ा फकीर बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने उमर के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उमर ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए आपकी मदद की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फकीर मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटी सी मिट्टी की डली निकाली। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है, इसे अपने घर के आंगन में दफन कर देना। सुबह देखना अल्लाह की कैसी रहमत बरसती है। उमर हैरान था, लेकिन उसने चुपचाप वह मिट्टी की डली ले ली और फकीर को अपने घर ले आया। उसने जो भी थोड़ा बहुत खाना था, फकीर को दिया। फकीर ने दुआएं दी और रात के अंधेरे में अचानक गायब हो गया। उमर सोच में डूब गया कि क्या यह सच में कोई करिश्मा होगा या सिर्फ एक इत्तेफाक। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत की बंद दरवाजे पर अल्लाह ने अपनी रहमत की दस्तक दे दी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही उमर की टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी, उसकी पत्नी ने आंखें खोलीं। बच्चे भूख से कराह रहे थे, लेकिन उमर के दिल में फकीर की दी हुई मिट्टी की डली की बात गूंज रही थी। उसने बिना किसी से कुछ कहे आंगन के कोने में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और मिट्टी की डली को वहां दफन कर दिया। फिर आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें कोई भलाई है
तो हमें राहत दे, वरना हमें सब्र की ताकत दे। इसके बाद उमर अपने काम की तलाश में निकल गया। मगर घर में एक चमत्कार होने वाला था। दोपहर के वक्त उमर का छोटा बेटा खेलते खेलते उसी जगह पहुंचा जहां मिट्टी की डली दफन थी। अचानक उसे जमीन में से कुछ चमकता हुआ दिखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह खुशी से चिल्लाने लगा, अम्मी देखो सोना। उमर की बीवी घबराई हुई बाहर आई और जब उसने मिट्टी खोदी तो वहां से सोने के सिक्के निकलने लगे। वो हैरान रह गई, मगर उसे समझ आ गया कि ये वही मिट्टी थी जो फकीर ने दी थी। शाम को जब उमर घर लौटा तो उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे सारा वाकया बताया। उमर की आंखों में आंसू आ गए और उसने सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन उमर ने वो सारा सोना बेचने की बजाय सोच समझकर खर्च किया। उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना खरीदा, बीवी के इलाज के लिए हकीम बुलाया और बाकी सिक्कों को संभाल कर रख लिया। उसने अपने पड़ोस के गरीबों की भी मदद की, क्योंकि उसके दिल में माल की नहीं, नेकी की चाहत थी। लेकिन जब ये खबर बाजार तक पहुंची तो उमर का अमीर भाई हसन आगब बुला हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका गरीब भाई अचानक अमीर कैसे बन गया। जरूर इसमें कोई चालाकी है, हसन ने सोचा। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी और उसने ठान लिया कि वो उमर से ये दौलत छीन कर रहेगा। जब बाजार में ये खबर फैलने लगी कि उमर की किस्मत अचानक बदल गई है तो हसन का दिल जलन से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भाई कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था वो अब खुशहाल हो गया है। रात के खाने के बाद हसन अपने महल की बालकनी में बैठा, गुस्से में अपनी अंगूठी को घुमाते हुए सोचने लगा, जरूर उमर ने कोई चालाकी की है, इतनी दौलत यूं ही तो नहीं मिल सकती। अगली सुबह हसन अपने नौकरों के साथ उमर की झोपड़ी पर पहुंचा। मगर अब वो झोपड़ी बदल चुकी थी, टूटी दीवारें ठीक हो चुकी थीं, आंगन में सफाई थी और बच्चे साफ कपड़ों में खेल रहे थे। ये देखकर हसन की आंखों में जलन और बढ़ गई। हसन ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उमर ने दरवाजा खोला और भाई को देखकर खुश हो गया। भाईजान, आइए अंदर आइए, हसन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तो अब तुम हमें अपने नए महल में बुलाओगे क्या? उमर ने हसन की बात को नजरअंदाज किया और उसे अंदर बैठाया। उसने प्यार से पानी लाकर दिया और पूछा, कैसे आना हुआ भाई? हसन ने सीधा सवाल किया, सच सच बताओ, ये दौलत तुम्हें कहाँ से मिली? क्या चोरी की है या किसी को ठगा है? उमर के दिल को ठेस पहुंची, मगर उसने सब्र किया। उसने पूरी कहानी हसन को बता दी, कुएं में गिरे फकीर की मदद, मिट्टी की डली और फिर अल्लाह की रहमत से मिली दौलत। मगर ये सुनकर हसन की जलन और बढ़ गई। वो ठहाका लगाकर बोला, फकीर की मिट्टी? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। उमर ने नरमी से कहा, भाईजान, मैंने जो भी पाया वो अल्लाह की देन है। शायद मेरी नियत और फकीर की दुआ ने मुझे ये दौलत दी है। हसन गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जलन के शोले थे। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर उमर को वो दौलत मिल सकती है तो मुझे उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगी। मैं खुद उस फकीर को ढूंढूंगा और सारी दौलत ले लूंगा। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, हसन अकेला उसी सूखे कुएं की तरफ निकल पड़ा। हसन रात की स्याही में छिपकर उसी सूखे कुएं के पास पहुंचा जहां उमर ने फकीर को बचाया था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, कैसे भी करके फकीर को ढूंढना और उससे दौलत छीन लेना। वो कुएं के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबा, ओ बाबा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बाहर आओ। काफी देर तक सन्नाटा रहा, लेकिन फिर कुएं के अंदर से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आई। कौन है? हसन की आंखों में चमक आ गई। मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। कुछ पल बाद कुएं से वही बूढ़ा फकीर बाहर निकला। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो हसन को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी नीयत को पढ़ चुका हो। फकीर ने धीरे से पूछा,
बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? हसन ने बिना सोचे कहा, मुझे वो मिट्टी दो जो तुमने मेरे भाई को दी थी। मुझे उससे भी ज्यादा दौलत चाहिए। फकीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक छोटी सी काली मिट्टी की डली निकाली। ठीक है, फकीर ने कहा, इसे अपने घर की सबसे कीमती जगह पर दफन कर देना। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी नीयत खराब हुई तो ये मिट्टी तुम्हारा इम्तिहान लेगी। हसन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने मिट्टी की डली ली और फौरन अपने महल लौट आया। उसने वो मिट्टी अपनी सबसे बड़ी तिजोरी के नीचे दफन कर दी और सपनों में सोने चांदी के पहाड़ देखने लगा। मगर सुबह जब उसने तिजोरी खोली तो अंदर सोने के सिक्कों की जगह हजारों छोटे छोटे सांप रेंग रहे थे। हसन चीखने लगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, सांप अचानक गायब हो गए। इसके बाद महल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दीवारों पर साए नजर आते, कभी महंगी चीजें गायब हो जातीं। नौकर डरकर भागने लगे और धीरे धीरे हसन का कारोबार भी डूबने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद हसन की लालच खत्म नहीं हुई। वो सोच रहा था कि शायद कोई और तरीका निकालकर वो अपनी किस्मत पलट सकता है। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जो दौलत दिल की सफाई से मिलती है, उसे छलकपट से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। हसन के महल में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। नौकरों ने काम छोड़ दिया, व्यापारियों ने उसके साथ सौदे बंद कर दिए और जो दौलत बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वो दिन रात बेचैनी से महल के खाली कमरों में घूमता रहता, मगर उसे कहीं सुकून नहीं मिलता। आखिरकार जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो हसन ने हार मान ली। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा। एक रात जब बारिश हो रही थी, वो भीगता हुआ उमर के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो उमर ने फौरन दरवाजा खोल दिया। हसन का चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। उमर ने बिना कुछ पूछे उसे अंदर बैठाया, सूखे कपड़े दिए और खाने को रोटी दी। हसन ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मगर पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, मैं बर्बाद हो गया, हसन ने रोते हुए कहा। मैंने सिर्फ दौलत के पीछे भागा, मगर सब कुछ खो दिया। उमर ने प्यार से भाई का हाथ थामा। तुमने दौलत नहीं, अपनी नीयत खो दी थी भाईजान। असली दौलत सोना चांदी नहीं होती, बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह की दी हुई रहमत होती है। हसन फूट फूट कर रोया और उसी पल सच्चे दिल से तौबा की। उसने अल्लाह से माफी मांगी और वादा किया कि आगे की जिंदगी नेकी में बिताएगा। धीरे धीरे हसन की किस्मत फिर बदलने लगी। उसने ईमानदारी से मेहनत शुरू की, उमर के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने लगा और जो भी कमाता उसमें से एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालता। अब दोनों भाई एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे और उनके घर में सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि बरकत और खुशहाली भी लौट आई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि नेक नियत और लोगों की भलाई में छुपी होती है। जब इंसान दूसरों के लिए भलाई करता है तो अल्लाह उसकी झोली अपनी रहमतों से भर देता है।